क्लास टेंथ में हो और आपको ये नहीं पता कि क्लास टेंथ में इंग्लिश जो है उसके अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास टेंथ की इंग्लिश ग्रामर के अंदर ग्रामर से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक आपको क्लास टेंथ में पढ़ना है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 15 टॉपिक को, ऐसे 15 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप भी क्लास टेंथ के अंदर जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें से आप 70 में से 70 स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, क्लास टेंथ के विद्यार्थियों, आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास टेंथ में इंग्लिश ग्रामर जो है उससे कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं। ये क्लास 9th की तरह है कि आप नाउन प्रोनाउन इन सबको पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड पेपर में 95 प्लस स्कोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्लास टेंथ में जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है वो बिल्कुल आसान तो है, लेकिन आसान उन्हीं बच्चों को लगेगा जो बच्चे को पता होगा कि क्लास टेंथ की इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से अध्याय हैं और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं क्लास टेंथ की इंग्लिश ग्रामर में वो 15 टॉपिक जिनको आप यदि पढ़ लेते हैं तो 15 टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो 15 टॉपिक में से आपका 70 में से 70 अंक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि क्लास टेंथ की इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है तो आप क्या पढ़ोगे, नाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी को पढ़ते रह जाओगे और साल भर। लेकिन अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लास टेंथ के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सबसे एक भी नंबर का प्रश्न नहीं बनता। सुनकर शौक लग रहा होगा कि क्लास टेंथ के अंदर नाउन प्रोनाउन, तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि क्लास टेंथ में इंग्लिश ग्रामर जो है उससे कहाँ कितने नंबर के, और खास तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर कितने नंबर की पूछी जाती है, तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपके 35 नंबर के प्रश्न पूछी जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 35 नंबर की प्रश्न जो बनते हैं वो क्लास टेंथ के ग्रामर से बनते हैं। और लिटरेचर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लास 10 की इंग्लिश ग्रामर में लिटरेचर यानी कि आपने जो NCERT बुक खरीद रखी है, यानी कि इसमें लिटरेचर का मतलब हुआ कि जो आपने NCERT बुक ली है उसमें से आपने प्रोज, अ लेटर टू गॉड, इन सभी चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ से आपके 35 नंबर क्लियर होंगे, और आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ोगे तो 35 नंबर क्लियर होंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम देखेंगे कि क्लास 10 के इंग्लिश ग्रामर से कितने नंबर के प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कितने नंबर के टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। क्लास 10 के इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो क्लास 10 की इंग्लिश ग्रामर को 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़े, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को यदि आप आज नहीं सीखे तो क्लास 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर में आप स्कोर कर ही नहीं सकते। क्योंकि क्लास 10 की इंग्लिश ग्रामर का वो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा जिससे आपके डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट आपके बोर्ड पेपर में उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लास 10 की इंग्लिश ग्रामर जो है रीडिंग, राइटिंग स्किल और ग्रामर, तो रीडिंग, क्लास 10 की रीडिंग स्किल से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और क्लास 10 के राइटिंग स्किल, रीडिंग राइटिंग स्किल जो है वो क्या होती है, और ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत कौन, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का मतलब हुआ कि उसमें रीडिंग पोर्शन
पोर्शन होगा और राइटिंग स्किल होगी और ग्रामर होंगी। वो कहते रहते हैं कि ग्रामर में कितने नंबर का प्रश्न, तो ग्रामर में बात करें तो 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? वो कहते हैं कि ग्रामर सर आप बता दो ग्रामर के टॉपिक, तो ग्रामर जो है वो 15 नंबर के ही पूछी जाती है। तो ग्रामर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राइटिंग स्किल के अंतर्गत कौन टॉपिक पढ़ने हैं, रीडिंग के अंतर्गत कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं और रीडिंग, राइटिंग स्किल और ग्रामर से कितने नंबर के प्रश्न कहाँ से बनते हैं वो भी देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि जो रीडिंग सेशन है उस रीडिंग सेशन के अंतर्गत रीडिंग सेक्शन जो है वो आपके बोर्ड पेपर में कितने नंबर के प्रश्न रीडिंग सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो आइए उसको देखते हैं। तो रीडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे, रीडिंग सेक्शन को यदि आप देखेंगे तो रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत जो है वो 10 मार्क के प्रश्न बनते हैं। तो 10 नंबर के प्रश्न किन किन टॉपिक से बनते हैं वो आप देखिए। 10 नंबर के प्रश्न जो हैं वो भी मैं आपको समझाते चलूँगा कि जो प्रश्न होगा उसके पूछने का तरीका क्या होगा, कि प्रश्न जो होगा वो MCQ होगा या फिर अनसीन पैसेज होगा या शॉर्ट आंसर टाइप। तो उसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं कि वन शॉर्ट पैसेज। यहाँ पर आप इसको समझिए, गहराई में समझिए, क्योंकि यही सिलेबस है और यहीं से 100% बोर्ड पेपर में क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर में लिखा गया है कि वन शॉर्ट पैसेज फॉलोवर्ड बाय 3 MCQ, मतलब वन शॉर्ट एक छोटा सा पैसेज। यहाँ पर मैं इसका अर्थ आपको नॉर्मली समझाते चलूँगा कि एक अनसीन पैसेज पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार का एक अनसीन पैसेज, इसमें कुछ अनसीन पैसेज में किसी महापुरुष के बारे में कुछ लिखा मिलेगा आपको। तो इस पैसेज में वो पैसेज जो होगा वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इस पैसेज में आपको 3 MCQ का उत्तर देना है, मतलब कि आपसे 3 MCQ पूछे जाएंगे और इसी अनसीन पैसेज में से हेर कर आपको आंसर देना होगा जो कि 3 नंबर के पूछे जाएंगे। और दूसरा जो दिया गया है, वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वन वोकैबुलरी बेस, मतलब कि वन जो होगा वन पैसेज, यहाँ पर आप इसका अर्थ समझिए, वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब इसी से 3 वेरी, एक पैसेज दिया होगा इसी प्रकार से, उसका 3 वेरी शॉर्ट मतलब कि सबसे छोटे आंसर आपको देना होगा, जिसके लिए आपको 3 जो 2 नंबर के प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न होंगे। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ होगा कि 3 प्रश्न होंगे और 2 नंबर। यहाँ पर ये प्रश्नों की संख्या है और ये नंबर्स की कितने नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा और एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि 1 नंबर के। तो इस प्रकार से 10 नंबर के मार्क्स क्लियर हो जाएं। अगर आप इन टॉपिक को नहीं क्लियर करते तो आपको ये पता भी नहीं होता कि जो अनसीन पैसेज क्या होता है, अनसीन पैसेज से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और अभी मैं आपको एक ऐसे टॉपिक जो कि आपको फ्री में मार्क्स दे जाता है, तो उस टॉपिक को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने हर वो एक टॉपिक क्लास 10 के ग्रामर का इंक्लूड किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे कि राइटिंग स्किल के अंतर्गत राइटिंग स्किल जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि राइटिंग स्किल जो है वो आपके बोर्ड पेपर में 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो राइटिंग स्किल को हल्के में मत लेना, क्योंकि राइटिंग स्किल के अंतर्गत आपको लिखना होगा। यहाँ पर ये राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना। तो आपको इसको कॉपी में लिखना होगा। अभी तक हमने देखा था कि OMR में भरना होगा,
होगा, यहाँ पर आपको कॉपी में लिखना होगा। और यहाँ पर लेटर या फिर एप्लीकेशन, राइटिंग स्किल के अंतर्गत लेटर एप्लीकेशन पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। लेटर या एप्लीकेशन दो में से कोई एक पूछा जाएगा और 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और चौथा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। आप जैसे आप दिवाली पर ले सकते हैं, और आप टाइगर इन द जू, एक चिड़ियाघर आप गए थे घूमने और उस चिड़ियाघर का दृश्य वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जो कि 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर ये ग्रामर सबसे इम्पोर्टेंट। अभी तक आपने देखा होगा कि जो ग्रामर है वो 15 नंबर के प्रश्न इस ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो ग्रामर से क्या क्या पूछे जाते हैं, ग्रामर जो है वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रामर को छोड़ देते हैं तो आप अपने 15 नंबर जो है वो छोड़ देंगे। तो ग्रामर को आपको पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 5वें नंबर देखेंगे कि 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर ये नंबर्स दिया गया है। और टेंसेस से जो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और आर्टिकल से 1 नंबर का, और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसका अर्थ समझिए, और स्पेलिंग। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हुआ कि ये आपसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सभी में से दे देगा। तो आपने क्लास 9th में इसे पढ़ा होगा, आप इसको बिना पढ़े ही आंसर दे सकते हैं। और टेंसेस में आपको ध्यान रखना है, टेंस पढ़ लेना है, और आर्टिकल ए एंड द को पढ़ लेना है। और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि एक वाक्य दिया होगा, जो कि वाक्य जो होगा वो सही ऑर्डर में ना दिया होगा, तो उसको आपको सही ऑर्डर में करना होगा, जिसके लिए 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। और स्पेलिंग से रिलेटेड, मतलब कि आपको गलत स्पेलिंग दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि इसमें सही स्पेलिंग कौन से हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही स्पेलिंग या फिर गलत स्पेलिंग जो है वो पूछी जा सकती है। अब आएगा सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड ऑन नरेशन, इन सभी को आप समझिए। और वॉइस और पंक्चुएशन क्या है। तो नरेशन का मतलब होता है, नरेशन का मतलब होता है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में, मतलब कि उसके कहने के तरीकों को चेंज किया जाएगा। और आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना होगा। पंक्चुएशन का मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे। पंक्चुएशन का मतलब होता है जहां पर कॉमा की जरूरत हो वहां पर कॉमा लगाइए, और जहां पर क्वेश्चन मार्क की जरूरत हो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो यहाँ पर नरेशन जो है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। और जो वॉइस जो होगी एक्टिव पैसिव वॉइस, वो भी 2 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। और जो पंक्चुएशन होगा वो भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ग्रामर के अंतर्गत आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा, मतलब कि एक छोटा सा आपको हिंदी में दिया होगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो आपको इसके लिए ट्रांसलेशन आनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन यदि आपको आती है, और 4 ही सेंटेंस दिए होंगे, कैसे कि जैसे राम घर जाता है, इससे थोड़ा हाई लेवल के होंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आप 4 सेंटेंसेस को हल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पूरे ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको 35 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देख लिया क्लास 10 की जो ग्रामर है वो कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्लास 10th के अंतर्गत लिटरेचर जो है आपको पता होना चाहिए कि 35 नंबर की पूछी जाती है, और ग्रामर भी 35 नंबर की पूछी जाती है। तो इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस हमने देख लिया। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे लिटरेचर में कितने नंबर के प्रश्न जो हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो प्रोज पोएट्री में आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, कौन से अध्याय से कितने नंबर के क्लियर होंगे प्रश्न आपके, वो अगले आने वाली वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।